अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी पेशावरी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ड्राई ड्राई भी बना सकते हैं और ग्रेवी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है कम मसालों के साथ। ये एक ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अदद प्रेशर कुकर ले लेंगे। आप चाहें तो हंडिया में भी बना सकते हैं। मैं प्रेशर में बनाऊंगी ताकि जल्दी से बन जाए। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा इसमें हम गोश्त को शामिल कर देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से ऑयल के साथ भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का अच्छा सा फ्लेवर गोश्त के अंदर रच बस जाए। इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। एक अदद प्याज ले लेंगे और उसको स्लाइस में काट के ये इसमें हम शामिल कर देंगे। भुना हुआ सूखा धनिया ले लेंगे, इसको शामिल कर देंगे। काली मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ज़ीरा को भून लेंगे और ज़ीरा भून के वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही काली मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद इस गोश्त को अच्छी तरह से फिर भूनेंगे ताकि ये तमाम मसालों के साथ भी गोश्त का अच्छा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाए। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें गर्म पानी शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, पकती हुई हांडी में कभी भी ठंडा पानी शामिल नहीं करना, हमेशा गर्म पानी शामिल किया करें। इससे हांडी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है। गर्म पानी शामिल कर देंगे और पानी इतना शामिल कर देंगे कि गोश्त इसके अंदर डूब जाए। जब इसको एक दो बॉयल आ जाएंगे तो इसके ऊपर जो वाइटनेस सी आएगी इसको हम उतार लेंगे और उतारने के बाद प्रेशर कुकर लगा देंगे ताकि गोश्त गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम प्रेशर लगाएंगे और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल चुका है। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। ये हंडिया बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको ड्राई ड्राई बनाना चाहें तो आप इसकी इस ग्रेवी को ड्राई कर लें और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आप इसको ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे चूँकि नान के साथ इसको खाना था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी है और उसके साथ इसको खाया। ये बहुत ही मज़े का बना था और अगर आप ड्राई बनाएंगे तो साथ चटनी बना लें, उसके साथ इसको सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब करते हैं इसको टेस्ट। नीचे परफेक्ट।